आखिर क्यों दुनिया भर के देश अपने यहां से मुसलमानों को भगा रहे हैं? आखिर क्या सच में दुनिया से इस्लाम मिट जाएगा? आखिर क्यों कट्टर मुस्लिम देशों में छा रहा है सनातन धर्म? और आखिर कैसे ईरान से हिंदू धर्म का नामो निशान मिट गया? आखिर क्यों सऊदी अरब के लोग ईरान के लोगों को मुस्लिम नहीं मानते हैं? आखिर क्यों आज के समय में मुस्लिम ही इस्लाम के दुश्मन बनते जा रहे हैं? आखिर क्यों तोड़ी जा रही है दुनिया भर में मस्जिदें? और आखिर क्यों इस्लाम के ठेकेदार ही इस्लाम को मिटाने पर तुले हुए हैं? आखिर कौन सा वह कट्टर मुस्लिम देश है जहां रातों रात लाखों मस्जिदों को बंद करवा दिया गया? आखिर क्यों कट्टर मुस्लिम देश के लोग इस्लाम से आजादी मांग रहे हैं और खुद मस्जिदों को तोड़ रहे हैं? आखिर वो कौन सा मुस्लिम देश है जहां की महिलाएं कह रही हैं कि हमें शरिया कानून से आजादी दो, नहीं तो हम सब हिंदू बन जाएंगे? आखिर क्या हो रहा है आज के समय में पूरी दुनिया में जिससे इस्लाम के ठेकेदार डरे हुए हैं? जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। मगर वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले अगर आप भी मेरी तरह एक सच्चे सनातनी हैं तो कृपा करके कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि आज पूरी दुनिया से मुसलमान भगाए क्यों जा रहे हैं और आज पूरी दुनिया इस्लाम की दुश्मन क्यों बनती जा रही है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को तो पता ही होगा कि इस्लाम धर्म के अनुयायियों से पूरी दुनिया किस कदर परेशान है। इस्लाम धर्म के ज्यादातर अनुयायी जिस देश की खाते हैं उसी देश के साथ गद्दारी करते हैं और वहां के संस्कृति को मिटाने का भरसक प्रयास भी करते रहते हैं। जिहाद फैलाते हैं, साथ ही इस फिराक में हमेशा लगे रहते हैं कि इस देश को जल्द से जल्द कैसे भी करके इस्लामिक स्टेट बना दिया जाए। और तो और ये जिस देश में जाते हैं उस देश में इस्लाम का प्रचार करने के लिए उसी देश के मूल संस्कृत मूल धर्म को गाली देते हैं और उस संस्कृति के महिलाओं और बच्चों को अपने धर्म में लाने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाते हैं और इस्लाम का प्रचार करते हैं। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण आप भारत के अंदर रह रहे आस्तीन के सांप सपोले को ही ले सकते हैं, जो ऑन कैमरा पर हिंदुस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाने से भी नहीं डरते और गजवा ए हिंद की बात करते हैं। ये कट्टरपंथी हिंदुओं के देश भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाने के सपने बुन रहे हैं। ठीक यही चीज दुनिया भर के देशों के साथ भी हो रहा है। यही कारण है कि आज के समय में दुनिया भर के देश अपने देश को इस्लामीकरण से बचाने के लिए इन पोलों को अपने देश से खदेड़ रहे हैं, इनके मस्जिदों को गिरा रहे हैं, इन्हें बुर्का हिजाब पहनने, कुरान पढ़ने, टोपी पहनने और दाढ़ी रखने से रोक रहे हैं। चलिए अब बात करते हैं कि किस कट्टर मुस्लिम देश की महिलाओं ने कहा कि हमें शरिया कानून से आजादी चाहिए, नहीं तो हम सब हिंदू बन जाएंगे। और आखिर क्यों मुस्लिम जैसा कट्टर मजहबी समाज आज के समय में अपने ही मस्जिदों को तोड़ रहा है, अपने यहां मस्जिदों को बंद करवा रहा है? मीडिया रिपोर्ट की माने तो कट्टर इस्लामिक देश ईरान की महिलाएं इस्लाम के खिलाफ आंदोलन कर रही हैं, जिसमें वहां की महिलाएं हिजाब, बुर्का, 3 तलाक और हलाला जैसे इस्लाम की तमाम कुरीतियों के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद कर रही हैं और कह रही हैं कि हमें शरिया कानून से आजादी दो, नहीं तो हम सब हिंदू बन जाएंगे। हालांकि इस आंदोलन में बहुत सारे लोगों की जान भी चली गई थी। ईरान एक इस्लामिक स्टेट है और यहां पूरी तरह से इस्लाम को फॉलो किया जाता है। मगर अभी हाल ही में खबर आई है कि ईरान में मौजूद 75,000 मस्जिदों में से 50,000 मस्जिदों को बंद कर दिया गया है। और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि ईरान के लोग अपने ही धर्म के खिलाफ सड़कों पर उतर गए हैं। ईरान के लोग आज के समय में मस्जिद जाना बंद कर दिए हैं। आपको बता दें कि अभी हाल ही में ईरान के धर्मगुरु का एक बयान सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा था, जिसमें उन्होंने कहा कि ईरान एक इस्लामिक स्टेट है, मगर इसके बावजूद भी यहां पर लगातार मस्जिदें बंद की जा रही हैं और यहां लोगों का इस्लाम के प्रति मोह भंग हो रहा है। मस्जिदों में उनटिनाए आना ही नहीं चाहते। धीरे धीरे ऐसा लग रहा है कि इस्लाम धर्म का बोलबाला खत्म होने लगा है। अब ऐसे में अगर आप मौलाना अबुल घासी के बारे में नहीं जानते तो आपको बता दें कि ये कोई छोटी मोटी शख्सियत नहीं, बल्कि मौलाना अबुल हसी दोलाबी ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम आर-ईसी के सरकार और ईरान के बाकी सभी मौलानाओं के बीच सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं
और इन्होंने अभी हाल ही में अपना एक बयान देते हुए कहा कि अब ईरान में लोग नाराज पढ़ने मस्जिद में नहीं आते हैं। यहाँ के मुसलमान अब अपने धर्म से कटते जा रहे हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि मौलाना दौला भी पैरामीटर की एक समिति जो कि ईरान के सर्वोच्च नेताओं का चुनाव करती है, उसके सदस्य भी हैं और इनका मानना है कि अब ईरान ज्यादा समय तक इस्लामिक स्टेट नहीं रहेगा, क्योंकि यहाँ के लोग हिंदू धर्म के प्रति काफी तेजी से आकर्षित हो रहे हैं और लोगों के अंदर इस्लाम के प्रति काफी आक्रोश पैदा हो रहा है। लोगों का कहना है कि मुस्लिम समुदाय के लोग और इस धर्म के ठेकेदार इस्लाम के नाम पर लोगों को गरीब बना रहे हैं। पूरी दुनिया में दंगे और आतंकवाद के यही लोग जिम्मेदार हैं। इस्लाम मजहब के नाम पर मानवता को शर्मसार कर रहा है। ईरानी मुस्लिमों का कहना है कि ईरानी सरकार तानाशाही कर रही है और यह तानाशाही इस्लाम की ही देन है। मौलाना अबुल हसन दौला बी का कहना है कि सितंबर में हुए प्रदर्शन के बाद यहां 50,000 मस्जिद को बंद करना पड़ा, क्योंकि मस्जिद में नावजी आ ही नहीं रहे हैं। इसके अलावा चीन भी इस्लाम को मिटाने पर तुला है, क्योंकि चीन इस्लाम के अनुयायियों की मंशा को अच्छे से समझ चुका है। यही कारण है चीन अपने यहाँ के आतंकवादी मजहब को सुधारना चाहता है। चीन के लोगों का मानना है कि आतंकवाद को जन्म देने वाला मजहब सिर्फ और सिर्फ इस्लाम ही है। इसमें ISI और तालिबान जैसे खतरनाक आतंकवादी संगठनों का उदाहरण ले सकते हैं। जब भी किसी देश में आतंकवाद की घटना घटती है तो उस घटना का कनेक्शन कहीं न कहीं इस्लाम के अनुयायियों से जुड़ा होता है और यही चीज लोगों के मन में घर कर गया है। और सबसे मजे की बात तो यह है कि आज के समय में पढ़े लिखे मुसलमानों को भी यह बात समझ में आ चुका है कि इस्लाम धर्म में जहां नेकी का पाठ पढ़ाया जाता था, वहीं धर्म आज के समय में अपनी कट्टरता और तानाशाही को जमाने के लिए देश और दुनिया में क्रूरता, दंगे फसाद और आतंकवाद फैला रहा है। और इन्हीं सारी बातों को समझते हुए ईरान की महिलाएं और बच्चे अब सड़कों पर उतर आए हैं। हालांकि इस बात को भी नकारा नहीं जा सकता है कि कोई भी धर्म या फिर समुदाय लड़ाई झगड़ा, दंगे फसाद और किसी धर्म से बैर करना नहीं सिखाता है, मगर इस्लाम शुरू से ही अपने खतरनाक इरादों के लिए और दुनिया में खुद को स्थापित करने के लिए तमाम हथकंडे अपनाता रहा है। दूसरे धर्मों को तबाह किया है, दूसरे धर्म के लोगों का कत्लेआम किया है, दूसरे धर्म के लोगों को जबरन इस्लाम कबूल करने के लिए मजबूर किया है। और यही कारण है कि आज के समय में इस्लाम की छवि दुनिया को छोड़िए इस्लाम के अनुयायियों की नजर में भी गिर चुका है। आज के समय में पढ़े लिखे मुसलमान खुद की पहचान छिपाते हैं। चलिए अब बात करते हैं कि ईरान में कैसे खत्म हुआ हिंदू धर्म। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आज से लगभग 1500 साल पहले यहाँ के रहने वाले लोग भी भारत की ही तरह हिंदू धर्म को मानते थे। वह भारत के लोगों की तरह कई देवी देवताओं की पूजा करते थे, लेकिन बाद में पारसियों के पैगंबर जरथुस्त्र ने इस चलन को बदलकर एक ईश्वरवाद को जन्म दिया। दुनिया में जरथुस्त्र ही पहले पैगंबर थे जिन्होंने कहा था कि ईश्वर एक है। उन्होंने लोगों को समझाया कि देवी देवताओं को पूजने के बजाय वह सिर्फ एक भगवान अधूरा माजदा की इबादत करें, जिन्हें बुद्धि का देवता माना जाता है। पारसियों के हूरा माजदा देवता हिंदू धर्म के वरुण देवता से काफी मिलते जुलते हैं। चलिए अब बात करते हैं कि सऊदी के लोग ईरान के लोगों को मुसलमान क्यों नहीं मानते और उन्हें क्यों अपना दुश्मन बताते हैं। आपको बता दें कि सऊदी अरब के सबसे पहले धर्मगुरु मुफ्ती अब्दुल अजीज अल शेख के अनुसार ईरान के लोग मुस्लिम नहीं हैं। अब्दुल अजीज सऊदी किंग द्वारा स्थापित ऑर्गेनाइजेशन के चीफ है। उन्होंने कहा कि ईरानी लोग जरथुस्त्र यानी कि पारसी धर्म के अनुयायी रहे हैं। आगे उन्होंने कहा, हम लोगों को समझना चाहिए कि ईरानी लोग मुस्लिम नहीं हैं, क्योंकि वे सब मिजाज पारसी के बच्चे हैं। इनकी मुस्लिमों और खासकर सुन्नी मुसलमानों से पुरानी दुश्मनी रही है। सऊदी के लोग सिर्फ खुद को वास्तविक मुसलमान मानते हैं। अरब जगत का मानना है कि ईरानियों ने हमेशा से अरबों के मुसलमानों से शत्रुता रखी थी। फिलहाल दोस्तों, आपने भी ये डायलॉग सुना होगा कि इतिहास खुद को दोहराता है और स्थिति को देखकर यही लग रहा है कि पुनः से ईरान धीरे धीरे एक इस्लामिक स्टेट से हिंदू राष्ट्र बन जाएगा। फिलहाल तो दोस्तों,
आज के समय में इस्लाम अपनी कट्टरवादी सोच के चलते दुनिया से खत्म होने के कगार पर पहुंच चुका है। फिलहाल अब देखना यह होगा कि अब इस्लाम के ठेकेदार अपने कट्टर मजहब को बचाने के लिए कौन सा हथकंडा अपनाने वाले हैं। फिलहाल इस पूरी खबर पर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।